Thank you, Jesus. होपफुली सभी लोग अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। तो पिछले हफ्ते हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम मैंने दिया जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। तो जो पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा उसको मैं एक बार याद दिला के आगे बढ़ना चाहूँगा। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी जीना भी एक आर्ट है, एक कला है। जैसे म्यूज़िक या सिंगिंग एक आर्ट है। कहने को हम सब गा सकते हैं, लेकिन क्या सच में हम सब गा सकते हैं? अगर हमें किसी रियलिटी शो में या किसी मूवी के सॉन्ग को गाने का मौका मिले तो क्या हम उसको उतना बेहतर कर पाएंगे जितना वास्तव में किया जाना चाहिए? तो वहाँ से हमने ये जानने की कोशिश की कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, कहने को वो ज़िंदगी जीता तो है, क्योंकि पैदा हुआ है तो जीना तो है, लेकिन इस ज़िंदगी को जीना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। और वो अगर हम सीखते हैं, उसको हम समझते हैं, तो ज़िंदगी को हम बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। नहीं है तो ज़िंदगी एक बहते पानी की तरह कई बार होती है। जिधर पानी बहता है, जिधर हवा बहती है, उधर ज़िंदगी चलती चली जाती है और हम बस उसके साथ बिल्कुल हेल्पलेस, असहाय से बहते चले जाते हैं। लेकिन हमें असहाय होकर जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी एक किताब की तरह है। अगर मैं उसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊं तो ज़िंदगी बस एक किताब की तरह है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। आप उसको, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं प्लीज़ थोड़ा सा लगाइए। हाँ, तो ये हमारी ज़िंदगी की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें फैमिली है, जिसमें हमारी हेल्थ है, जिसमें खुद का ध्यान रखना है, जिसमें हमारी पढ़ाई लिखाई आती है, हमारी नौकरी आती है, हमारी फाइनेंस, हमारी आर्थिक स्थिति आती है, हमारी सामाजिक स्थिति आती है, जिसमें हमारे दोस्त हैं, जिसमें हमारे दोस्त होते हैं, जिसमें हमारे पड़ोसी होते हैं, जिसमें हमारे चर्च के लोग होते हैं। और इस तरीके से कुछ लोग सेवकाई करने वाले लोग हैं तो उनके लिए मिनिस्ट्री हो सकती है, हमारा आत्मिक जीवन हो सकता है, यीशु मसीह के साथ रिश्ता हो सकता है। क्या ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं? लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इनमें एक असंतुलन देखा जाता है, एक इम्बैलेंस देखा जाता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालते हों, लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हों। दूसरा आत्मिक बातों में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके परिवार में बहुत गड़बड़ चल रही है। तीसरा वो हो सकता है कि अपने करियर में बहुत बुलंदियों को उसने हासिल कर रखा हो, लेकिन उसका आत्मिक जीवन पूरा हिला हुआ हो। यानी कि हमारी ज़िंदगी में ये कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने निकाला और 8वें नंबर पे लिखा है ETC एक्सेट्रा, यानी कि और भी बातें इसमें ऐड की जा सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में आप जो भी चल रहा होगा उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं, बाकी और भी बातें इसमें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक असंतुलन देखा जाता है, एक इम्बैलेंस देखा जाता है, और इस असंतुलन की वजह से होता क्या है, हमारी जो दिमागी शांति है वो खो जाती है। और वो कुछ इस तरह से खो जाती है। सबसे पहले छोटा सा एक स्ट्रेस होता है जिसे हम तनाव बोलते हैं, होता है। एक अनईज़ होती है, एक बेचैनी सी होती है। और जब वो बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तब क्या होता है, तब वो गहरी उदासी में बदल जाती है, जिसे होपलेसनेस भी बोल सकते हैं, जहाँ ये महसूस होता है कि यार
कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता, हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, दुनिया से कट ऑफ कर लेते हैं। कारण क्योंकि हमें कोई आशा नज़र नहीं आ रही होती। और जब ये और ज़्यादा बढ़ जाती है तब एक व्यक्ति के दिमाग में आत्महत्या के ख्याल आते हैं। आप ही में से न जाने कितने लोग फ़ोन कॉल जब मुझे करते हैं और अपनी बातों को मुझसे शेयर करते हैं तो कहते हैं कि भैया ऐसी ज़िंदगी से तो ऐसा लगता है कि फिनिश कर लो मामला। और मैं उनसे कहता हूँ ये ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है यार कि इसे एक या दो बातें अगर बिगड़ गई हैं तो उसकी वजह से ख़त्म कर लिया जाए। कौन सा मुंह लेके यीशु के सामने खड़े होंगे? अरे सोचो भाई, यीशु के सामने खड़ा होना है, सच्चाई है या खाली हवा में बातें हैं? सच्चाई है। और अगर हमें यीशु के सामने खड़ा होना है और ये ज़िंदगी यीशु ने हमें दी है और हमें बहुत सारी क्षमताएं यीशु ने देके इस धरती पे भेजा है, तो एक या दो बातें खराब हो गई उसके लिए हम आत्महत्या कर लें? मुझे नहीं लगता वो समझदारी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हीं में से किसी एक बात में इतना उलझ जाते हैं कि वो हमारे दिलो दिमाग पे इतना हावी हो जाती है कि हम उससे बाहर कुछ सोच नहीं पाते, उससे बाहर हम निकल नहीं पाते और उससे बाहर हमें कुछ समझ भी नहीं आता। कोई हमें समझाने की कोशिश करे उसकी बातें भी हमें बेईमानी और बेकार सी लगती हैं। कारण क्योंकि हम अपनी ही बातों में उलझ के रह गए हैं और हमारे मन में आता है ये भी कोई ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। और इस तरीके के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें एक असंतुलन देखा जाता है, एक इम्बैलेंस देखा जाता है। और मैंने कहा कि अपनी दिमागी शांति को कैसे बनाए रखें इन बातों में असंतुलन होने के बावजूद भी। और उसके विषय में मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि हम अगले हफ्ते इस बात को देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, स्लाइड नेक्स्ट कर दीजिए, हाउ टू कीप मेंटल पीस इन द मिडस्ट ऑफ अनबैलेंसिंग। असंतुलित स्थिति के बीच में मानसिक शांति को कैसे बनाए रखें। मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें बिगड़ी हुई हैं, उसके बीच में भी दिमागी शांति को कैसे बनाए रखें। हमारा आज का टॉपिक यही है। मेन टॉपिक आर्ट ऑफ लिविंग चल रहा है, लेकिन उसके अंदर हम आज इस बात को डील करने की कोशिश करेंगे। आधा आज डील करेंगे, आधा अगले हफ्ते करेंगे और अगले हफ्ते हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है कि आप किसी भी बात में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो केवल आपके अकेले का स्ट्रगल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरीके की समस्या से परेशान हैं जिसमें से आप होके जा रहे हैं। सहमत हैं इस बात से? चलिए फैमिली को ही ले लेते हैं। अगर आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, आप समेटने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी समेट के नहीं आ पा रहा, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा और आपको लगता है कि यार सब खराब होता जा रहा है और आप उस बात को लेके बहुत परेशान हैं और कई बार आपका मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाओ। हाँ, ऐसा बहुत बार परिवार के लोगों को लगता है जो बड़े होते हैं घर में, उन्हें लगता है सब छोड़ छाड़ के चले जाओ। अरे छोड़ना ही था तो ये रायता फैलाया क्यों? अब जब फैला दिया तो छोड़ के जाओगे कहाँ? ये तो केवल ख्याली पुलाव है जो आप पका सकते हैं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ आपके परिवार की प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नज़रें उठा के देखेंगे तो आपके पड़ोस में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके देश में, आपकी दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसी तरीके की समस्या में से होके गुजर रहे हैं जिसमें से होके आप जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें से आप होके जा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। आपके साथ ऐसा कुछ अनोखा नहीं हो गया जो किसी और के साथ अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि कुछ ऐसा ही हुआ है जो अक्सर लोगों के साथ होता रहा है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और ये बात सिर्फ फैमिली में नहीं है, किसी भी चीज़ में आप उठा के देख लो।
हर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी जो समस्या है वो सबसे बड़ी है, सबसे अलग है और कोई उसको नहीं समझ सकता। ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रमजाल है। आप नज़रें उठा के देखें, उसी तरीके की प्रॉब्लम में से बहुत सारे लोग होके जा रहे होते हैं। फिर हम क्या करें? इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप परेशान होना बंद कर दीजिए, बल्कि कुछ कुछ काम करना शुरू कर दीजिए। क्या काम करना है आपको? चलिए, आपको बैलेंस बनाना शुरू करना है, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ करना शुरू करना है। स्लाइड चेंज करिए। पहला काम आप क्या कर सकते हैं? प्रायोरिटाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी जिम्मेदारियों को आपको थोड़ा सा 1, 2, 3 की कैटेगरी में लाना पड़ेगा। अब मैं वचन के साथ भी इसको आपको समझाते हुए चलूँगा, आप बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय 4 वचन पढ़िए। कोई क्या लिखा हुआ है? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, ऐसे लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। थोड़ा सा पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। एक सोल्जर, एक सैनिक की बात की जा रही है। अभी इन दिनों में इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है ना। जब एक सैनिक लड़ाई पे जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? सोच के बताओ, क्या होता होगा? उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि एक लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में हमारे कमांडर ने हमें जो बोला है, हमें वो काम करना है। अपने सैनिकों का बचाव भी करना है और सामने वाले दुश्मनों को मारना भी है। अब मामले को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्या इस सैनिक का, इस सोल्जर का परिवार होगा? अरे बोलो भाई, होगा? होगा। इसकी वाइफ, इसके बच्चे, इसके माता पिता सब होंगे। अभी गोलियां चल रही हैं, इधर उधर बम फट रहे हैं, रॉकेट इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्या इसके दिमाग में उस समय ये आएगा कि मेरा बच्चा भी स्कूल गया होगा या नहीं? आएगा? फिर तो रॉकेट उसके दिमाग पर ही फटने वाला है आके सीधे, अगर ये आने वाला है। जब लड़ाई वाला माहौल है तब पूरा फोकस वहीं पे। परिवार है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फोकस एक ही जगह पे है। कारण क्योंकि यहाँ से अगर फोकस इधर उधर हुआ तो कब दुश्मन की गोली आके हमें लग जाएगी, कब कोई आके दुश्मन आ जाएंगे और वो हमें पकड़ के किडनैप करके ले जाएंगे, कब क्या हो जाए पता नहीं। पूरा फोकस 100% वहाँ पे देना होता है। लेकिन जब ये लोग लड़ाई से लौट के अपने घर जाते हैं तो फिर क्या अपने परिवार के साथ टाइम बिताते होंगे? बिताते होंगे। बच्चों के साथ घूमने भी जाते होंगे, सारी चीज़ें करते होंगे जो एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में करता है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें चीज़ों को कैटेगरी में प्रायोरिटाइज करके डालना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं चैलेंज देना चाहूँगा, अगर आप अलग अलग चीज़ों में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आज आप घर जाओ और सोचो कि आपके 24 घंटे कहाँ जाते हैं। आप यकीन मानो, आप पाएंगे कि आपके 24 घंटे का बहुत सारा टाइम और आपकी बहुत सारी एनर्जी ऐसी चीज़ों में जा रही है जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारा बहुत सारा टाइम, हमारी बहुत सारी एनर्जी ऐसी ही चीज़ों में वेस्ट हो रही है। अगर वही टाइम, वही एनर्जी हम उन चीज़ों पे लगा लें जो बुरी तरीके से बिगड़ी हुई हैं और जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारी फाइनेंस हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारी जॉब हो,
वो कोई भी चीज़, चाहे वो हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे वो हमारी सेवकाई हो, वो कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ख़राब हो चुकी है, आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें कि हाँ पहले नंबर पे ये मेरे लिए ज़रूरी है, दूसरे पे ये ज़रूरी है, तीसरे पे ये ज़रूरी है। और जब आपने उसको 1 2 3 4 इस तरीके की कैटेगरी में डाल दिया, फिर उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर काम करना आपको आसान हो जाएगा। नहीं है तो अभी ज़िंदगी पता है कैसी है, एक ऐसे घर की तरह है जिसमें चारों तरफ सामान फैला पड़ा है और हम चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं और लास्ट में आके हमें पता चलता है यार हुआ तो कुछ भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी को बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर फैलाने की बजाय वो 3 4 5 मोटी मोटी बातें निकालो जो वास्तव में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई मुझसे पूछे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, मैंने अपनी ज़िंदगी को 4 5 मोटी मोटी चीज़ों में बांट रखा है, उससे ज़्यादा मैं सोचता ही नहीं और सोचना भी नहीं चाहता। मेरे लिए हेल्थ, वेल्थ, स्वर्ग राज में मेरा योगदान और रिलेशनशिप में यीशु के साथ संबंध, लोगों के साथ संबंध, इन 4 चीज़ों को मैंने बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इन चारों पे मुझे डेली काम भी करना है। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपना दिमाग फंसाना नहीं चाहता। और जब मैंने ऐसे करना शुरू किया, मैंने देखा ज़िंदगी बड़े खूबसूरती से बैलेंस में आ गई। और उससे पहले दिमाग में 46,000 विचार चलते थे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, उसमें कई बार हम इतना उलझ के रह जाते हैं और पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, पूरा सब कुछ उसी में निकल जाता है और हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण टास्क, बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसको हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को 1 2 3 इस कैटेगरी में लाके कहाँ कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, जब आपको समझ में आ जाए कि आप कहाँ कहाँ परेशान हैं और किस किस जगह पे आपको काम करना है, तो आपको अगला जो काम करने की ज़रूरत है, सही व्यक्ति से आप मदद लें। सीक हेल्प फ्रॉम राइट पर्सन। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आप बेहतर समझ पाएंगे। मान लेते हैं आपको बिजनेस करना है, आपके मन में आया कि मुझे कुछ अपना काम करना है और आप अपने काम को लेकर के जाके पूछते हैं अपनी दादी से, दादी मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मैं ये काम कर लूँ? और दादी है जिसने स्कूल का पीछे का हिस्सा भी कभी नहीं देखा, आगे का छोड़ दो। दादी ऐसी जिसने स्कूल के पीछे का हिस्सा भी कभी नहीं देखा, वो आपको क्या सलाह देगी? अरे बोलो भाई। हाँ, भाई कह रहे हैं तवेला खोलने की सलाह देगी। एक वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा भी है शायद, हाँ लिखा है, मत्ती 15 अध्याय 14 वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? उनको जाने दो, वह अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हाँ, अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। दादी अगर इतनी स्मार्ट होती तो आज जिंदगी में कुछ होती। दादी अगर इतनी स्मार्ट होती तो आज जिंदगी में कुछ होती। और जो कुछ नहीं है उसी के पास जाके ये बंदा सलाह लेने के लिए गया कि दादी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। अरे मोटी बुद्धि के इंसान, थोड़ा तो देख ले, तो किससे पूछने जा रहे हैं? सलाह हमेशा ऐसे व्यक्ति से लो जो उस फील्ड का मास्टर हो, जिसे उस फील्ड की जानकारी हो, वरना तुम जिससे सलाह लेने जा रहे हो वो खुद भी अंधा है और वो तुम्हें भी लेके डूबेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। अक्सर लोगों की रिलेशनशिप में बहुत बार गड़बड़ी होती है, हाँ, बड़े लड़ाई झगड़े, बड़ा पंगा फैल जाता है। और जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वो सलाह पता है किससे लेने जाते हैं? वो अपने एक ऐसे ही दोस्त से सलाह लेने जाते हैं जो उससे भी गंदे घमासान में से होकर गुजर रहा होता है। अब बताओ वो क्या सलाह देगा? अरे बोलो भाई।
हाँ, छोड़ दे भाई, सब मोह माया है, दूसरी कर ले। अच्छा, ये गारंटी है क्या कि दूसरी जो कर लोगे वो मन के मुताबिक होगी? कोई लिख के दे सकता है? फिर क्या करना चाहिए ऐसे में? इस दुनिया में फ्री की सलाह बांटने वाले लोग भरे पड़े हैं, हर एक आपको सलाह देने में लगा हुआ है। ये ऊपर का माला थोड़ा खुला रखो और ये देखो किसकी सलाह लेनी है और किसकी सलाह को अवॉइड कर देना है। ऐसे बहुत सारे मैरिज काउंसलर हैं जो प्रोफेशनली यही काम करते हैं। अगर सच में आपके शादीशुदा ज़िंदगी में पंगा चल रहा है तो आप ऐसे किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं और उनसे जाके एडवाइस ले सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जाएं और उनसे सलाह लें, वो आपको कुछ बेहतर बता पाएंगे, आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो पाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या करते हैं, हमें चाहिए फ्री की सलाह, और फ्री की सलाह हमारे दोस्त से ही हमें मिलती है। और वो दोस्त पहले से ही, हम तो घुटने तक गड्ढे में हैं, वो गर्दन तक गड्ढे में है, तो वो हमें क्या सलाह देगा? वो फिर हमें वही सलाह देगा जो क्या बोलूं, या तो वो खुद गर्दन से बाहर निकल के और उसने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर लिया हो तो ठीक है। फ्री की सलाह की बजाय अगर आप थोड़े से पैसे डाल के किसी बेहतर व्यक्ति से जाके सलाह लेंगे तो हो सकता है आपका डाइवोर्स बच जाए, हो सकता है आपका रिश्ता बच जाए, हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएं। शुरू में थोड़ा पैसा बचाओ मत, बल्कि पैसा थोड़ा सा खर्च कर लो। उसके बाद क्या होगा, आपके डाइवोर्स का पैसा बचेगा और डाइवोर्स में जो सेटलमेंट होता है उसमें जो देना होता है उसका पैसा बचेगा, दूसरी शादी का भी पैसा बचेगा, कितने सारे पैसे बचेंगे। अब आप लोग हंस रहे हो, मैं कैसे मैं कहूँ, जिनकी एक बार शादी हो जाती है वो बगैर दूसरी शादी के रह नहीं पाते, क्योंकि सर रखने के लिए कंधा चाहिए, आदत पड़ गई है उसकी भाई। अभी अगर जिनका मैंने देखा है, जिनका ब्रेकअप होता है, आज ब्रेकअप होगा, 15 दिन के बाद वो किसी दूसरी लड़की या दूसरे लड़के के साथ वो दिखाई देगा। ऐसे ही जिनका डाइवोर्स होता है, ज़्यादा नहीं 2 महीने 3 महीने 6 महीने गुजरते हैं और कुछ ना कुछ उनका चलने लगता है, क्योंकि कंधा तो चाहिए, आदत पड़ चुकी है। तो बेहतर होगा कि किसी ढंग के व्यक्ति से सलाह ले लो, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, और उससे जब आप सलाह लेंगे तो आपको कोर्ट केस और सेटलमेंट, दूसरी शादी और ये तमाम चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है सही व्यक्ति से सलाह लेना। समझ में आ रहा है? बुद्धि में जा रही हैं बातें? हाँ, आगे बढ़ते। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। किसी भी इशू को जब हम हैंडल करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ 100% आपके हाथों में नहीं होती। इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। लोकारचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और इसका 1 वचन से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। बस स्टोरी इस प्रकार बताती है कि एक स्त्री थी, वो विधवा स्त्री थी, कुछ बातों को लेके वो परेशान थी, और वो अपने शहर के जज के पास जाती है, और जाती है तो जज जो है उसका काम करते नहीं हैं। अच्छा, इस स्त्री की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है
वो किसके साथ जुड़ी हुई है, या उसका समाधान किसके साथ जुड़ा हुआ है? जज के साथ जुड़ा हुआ है। इसके हाथों में सिर्फ इतना है कि ये जज के पास जा सकती है, आगे का काम किसे करना है? जज ने करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ऐड करना चाहूँगा। परिवारों को ही ले लेते हैं। एक रिलेशनशिप में कितने लोग होते हैं? हस्बैंड वाइफ की अगर बात करेंगे तो 2 लोग हैं। अगर इन दोनों के बीच में घमासान चल रहा है, इन दोनों के बीच में अगर घमासान चल रहा है, एक बंदे ने पूरी गाड़ी अपने कंधों पे उठा रखी है कि कुछ भी हो जाए मैं इस रिलेशन को ठीक करके रहूंगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको सपोर्ट करने के लिए या कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या हो सकता है उसमें? बोलो भाई, क्या हो सकता है उसमें? जिसने पूरी गाड़ी अपने कंधों पे उठा रखी है, थोड़े दिन तक वो चलेगा और उसके बाद थकना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसके गुस्से का जो लेवल है वो अभी तक यहाँ था, फिर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, ज़िंदगी की कोई भी बात हो, 100% आपके हाथों में कुछ नहीं होता। आपके हाथों में कुछ % होते हैं। आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा करना है और उसे बखूबी पूरा करना है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये डिपेंड करेगा कि बाकी लोगों के हाथों में कितना है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। और हम कई एक बार इसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग कहते हैं कि भैया मेरी वाइफ मुझे नहीं समझती, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं समझता, ऐसा है वैसा है। मैं उनसे कहता हूँ जैसा भी है, आप के हिस्से का जो आपने करना है आप वो अच्छे से करिए। बाकी बेहतर तभी हो सकता है जब सामने वाला भी उसमें कोऑपरेट करेगा। आप अपने आप से उसके हिस्से का काम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कुछ हुआ, हम सब ने देख लिया, छोड़ दीजिए उसको। चलिए इसको थोड़ा सा रिलेशनशिप से हटा के हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके चलते हैं। हम सब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए हम घर से निकलते हैं। क्या आपके ऑफिस में सब कुछ आपके हाथों में होता है? अरे बोलो भाई। वहाँ पे आपका एक रोल है और आपको उस रोल को बस अच्छे से प्ले करना है। बाकी आउटकम क्या निकल के आएगा वो सब कुछ आपके हाथों में नहीं है। लेकिन लोग इसी बात को लेके फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, ये मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहे, बॉस मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहा, कंपनी मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रही, ऐसा है वैसा है जैसा है। अरे मेरे भाई, स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा जब जो औरों के हिस्से का काम है उसको तुम समझना शुरू कर दोगे कि वो तुम्हारे हाथों में नहीं है, वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हारे हाथों में जितना है तुम्हें बस वो ढंग से कर लेना है। और यकीन मानो तुम्हारे हाथों में जितना है अगर वो तुम ढंग से करने लग जाओगे, तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जरूर खड़ा हुआ है। क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है, तरक्की इधर से और उधर से, पूरब से या पश्चिम से नहीं आती है, तरक्की तुम्हारे परमेश्वर यीशु मसीह से आती है। इसीलिए तुम अपने हिस्से का काम ढंग से करना शुरू कर दो, चाहे वो तुम्हारी रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारी फाइनेंस हो, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारी जॉब हो, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ हो। स्पिरिचुअल लाइफ को भी थोड़ा सा ले लेते हैं। चर्च में कई बार लोग आते हैं, उनकी बड़ी अजीब अजीब सी शिकायतें होती हैं। मुझे एक बार एक बंदे ने बड़ी अजीब सी बात बोली। एक जगह एक मीटिंग थी, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ थी, और वहाँ पे 5-7 लोग इकट्ठे हुए। एक बहन आई, उसने सबको जय मसीह की किया, एक पर्टिकुलर भाई को जय मसीह की नहीं किया। और वो भाई सब कुछ ख़त्म होने के बाद मेरे पास आया और कहता है, भैया मुझे ये बात बहुत ख़राब लगी है, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। मैंने कहा क्या हुआ भाई?
कहता है उसने सबको जय मसीह की, मुझे जय मसीह की नहीं की। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा 40 गांव का प्रधान तो तू ही है जो सबको जय मसीह की, तुझे नहीं की और तुझे बुरा लगा। अरे मोटी बुद्धि के इंसान, उसने नहीं किया तू कर लेता उससे जय मसीह की। ये क्या बात हुई? क्या मतलब अजीब ही हरकतें हैं लोगों की। अरे मेरे भाई समझो, चर्च कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, यहाँ भी विश्वासी बाद में बने हैं, सबसे पहले वो इंसान है, ठीक है, सबसे पहले इंसान है। और अगर इंसान है तो वो अभी तक परफेक्ट नहीं हुए हैं। हम सब से कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, और अगर गलतियां हो सकती हैं तो हमें उन गलतियों के लिए अपने दायरे को थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा कि हाँ यार, छोटी मोटी गलती किसी से हो गई तो इग्नोर करना सीखें। अगर आप छोटी मोटी गलती को लेके पकड़ के बैठ जाएंगे तो जिसने जय मसीह की नहीं की उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे क्या पता। हम बेवजह अपने दिमाग को और अपने दिल को बिल्कुल पारा बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा आप सच में बताओ, इस बात में कोई दम लगता है आपको? है किसी ने आपको जय मसीह की नहीं की? मतलब अजीब ही बात है, लेकिन लोगों के लिए है। तो सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। जितना हमारे हाथों में है, अगर उतना हम ढंग से कर लें, चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे वो हमारे काम की जगह पे हो, चाहे वो हमारे बिजनेस में हो, चाहे वो हमारे आत्मिक जीवन में हो, चाहे वो हमारे चर्च में हो, कहीं पे भी हो, लोग देखें या ना देखें, कोई आपको एक्नॉलेज करे या ना करे, लेकिन बाइबल ऐसे कहती है परमेश्वर में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कोई तुम्हें प्रतिफल दे या ना दे, लेकिन यीशु तुम्हें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। यीशु के वचन में ऐसे लिखा है कि अगर कोई तुम्हें मेरा चेला जान के एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो भी वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। एक गिलास पानी, क्या वैल्यू है उसकी? हम कितना तो ऐसे ही बहा देते हैं, लेकिन मैं प्रतिफल वाली बात के ऊपर फोकस करना चाहता हूं कि परमेश्वर एक गिलास पानी के ऊपर भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो आपके हाथों में जितना है आप वो ढंग से करना शुरू कर दीजिए, और यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए उन्नति का समय होगा, तरक्की का समय होगा, बढ़ोतरी का समय होगा। कारण कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर यीशु आपको देखने वाला परमेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे नहीं, आगे जाना है भाई। 4th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं हमारी जिंदगी का कोई एक चैप्टर पूरी तरीके से खराब हो गया, बर्बाद हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी की शादी की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब मेरी नज़रों में हैं जहाँ पे लोगों ने बड़ी क्या बोलते उम्मीदों से शादी की, बड़े सपने थे, शादी के 6 महीने, साल, 2 साल गुजरे और उसके बाद ही रायता फैल गया। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हो भाई? ठीक है, तुम दोनों की ज़िंदगी में कौन सा रायता फैला है? तो फिर ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो जैसे पता नहीं क्या हुआ है? और उन लोगों को ये लगने लगा कि यार हमने क्या सपने देखे थे। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इतने सारे सपने देखे थे और सब बिखर गए, और उन्हें ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी है जो ना वो बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई, ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि शादीशुदा ज़िंदगी या मैरिज लाइफ हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। अभी जो मैं कह रहा हूँ शायद आप में से बहुतों को समझ में ना आए या हजम ना हो। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हजम होने लगेगा, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। शादीशुदा ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन जब हम उसको ज़िंदगी बना लेते हैं तब क्या होता है?
तब उसमें जैसे ही गड़बड़ होना शुरू होती है, हमें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी का अब कोई मतलब नहीं रह गया, हमारी ज़िंदगी अब बर्बाद होना शुरू हो गई। बंदा पहले थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, फिर डिप्रेशन में आता है, फिर बिल्कुल ये समझ बैठता है कि यार पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब कि अगर हमारी ज़िंदगी में एक चैप्टर ख़राब हो गया तो उस एक चैप्टर को छोड़ के हम हमारी ज़िंदगी से कुछ और क्या कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकता है, या हमारी ज़िंदगी को एक बेहतर आयाम दे सकता है, या एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकता है। क्या यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए दी कि हम शादी करें और शादी में सक्सेसफुल हो जाएं और बाकी ज़िंदगी का कोई मतलब क्या? अरे सुनो भाई, समझो, शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिज लाइफ हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है। और ऐसे ही कोई और चीज़, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो क्या बोलते हैं हमारी एजुकेशन हो, कुछ भी क्यों ना सही, वो सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। अब ये बाइबल से आपके सामने मैं एक स्टोरी को लेके आता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पिछले हफ्ते मैंने उसके बारे में कुछ कुछ बोला था, लेकिन आज हम थोड़ा सा ज़्यादा उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, उसका नाम क्या था बताएंगे कोई? यूसुफ नाम था। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय जब हम देखते हैं तो उसने कुछ दर्शन देखे, और वो दर्शनों को उसने अपने भाइयों को बोला, और उसके भाई नाराज हो गए। ये क्या दर्शन है, हम तेरे सामने दंडवत करेंगे। फिर वो दोबारा दर्शन देखता है, और इस बार वो अपने मम्मी पापा को भी बताता है, और उसके भाई और मम्मी पापा पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और कहते हैं ये क्या मतलब है, हम सब तेरे सामने झुकेंगे। मम्मी पापा कहते हैं हम भी तेरे सामने झुकेंगे, ये क्या है, और वो नाराज हो जाते हैं। कहने को तो ये यूसुफ की परिपक्वता थी, मैच्योरिटी थी, लेकिन फिर भी उसने ये सब बोल दिया। और ये बोलने के कारण क्या हुआ है, 39 अध्याय में जब आते हैं, यूसुफ के भाई यूसुफ को गुलाम बना के मिस्री देश के हाथों में बेच देते हैं, मिस्री लोगों के हाथों में इस्माइली लोगों के हाथों में बेच देते हैं, सॉरी। और ये इस्माइली लोग यूसुफ को मिस्र देश में गुलाम करके बेच देते हैं। चंद लम्हों में या थोड़े ही समय में पूरी कहानी बदल गई। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा, दिलचस्प है। थोड़े ही समय पहले तक यूसुफ नाम का ये 17 साल का लड़का अपने घर में राजकुमार था। कारण क्योंकि पापा इसे बहुत प्यार करते थे, छोटा था। और समय कुछ इस तरीके से पलटी मारता है कि अपने परिवार से, अपने देश से दूर किसी दूसरे देश में इसको गुलाम बना के बेच दिया गया है। इसके हिसाब से ज़िंदगी का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। अरे बोलो भाई, इसके हिसाब से तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना? हो गई या नहीं हो गई? आपको पता है गुलाम का मतलब क्या होता है? गुलाम में और नौकर में अंतर है। हम कहीं जॉब करने जाते हैं, अगर हमें जॉब पसंद नहीं है हम वहाँ से छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह कर सकते हैं, उसे कहते हैं नौकरी। गुलाम का मतलब ये है कि अगर किसी को कहीं पे गुलाम बना के बेच दिया गया, वो अपनी मर्जी से छोड़ के जा नहीं सकता, उसका मालिक उसको फ्री करेगा तब जाएगा। तो इसका मतलब है यूसुफ की तो आज़ादी ही ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया उसके लिए। लेकिन ये व्यक्ति की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसकी आज़ादी ख़त्म हो गई, उसकी ज़िंदगी का एक चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। कहने को वो भी कह सकता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, लेकिन नहीं, वो जहाँ पे पहुँचा मिस्र देश में, पोतीपर नाम के एक व्यक्ति के घर में गुलाम बन के पहुँचा। और जब वो वहाँ पहुँचा, जितना उसके हाथों में था, जितना उसके दायरे में था, उसने वहीं पे अपना जो वो कर सकता था वो काम करना शुरू कर दिया। और बाइबल ऐसे कहती है परमेश्वर उसके साथ था। अब सवाल ये उठता है कि अगर परमेश्वर उसके साथ था तो फिर वो गुलाम बन के वहाँ पे क्यों बेच दिया गया?
बाइबल कहीं भी ये गारंटी नहीं देती है कि तुम यीशु के पीछे चलो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बल्कि बाइबल ये गारंटी जरूर देती है कि तुम किसी भी हालात में से होके जाओ, यीशु तुम्हारे साथ जरूर खड़ा हुआ रहेगा। ये गारंटी बाइबल देती है। अगर कोई ये सवाल करे कि अगर यीशु साथ में थे, परमेश्वर साथ में थे, तो वो गुलाम बनना के क्यों बेच दिया गया? क्योंकि बाइबल ये गारंटी ही नहीं देती कि यीशु में तुम भरोसा करोगे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बाइबल ये गारंटी ज़रूर देती है कि तुम यीशु में अगर भरोसा करोगे, किसी भी हालात में होके जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। गुलाम बना के वो बेच तो दिया गया, उसकी ज़िंदगी की आज़ादी का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, कमज़ोर भी नहीं पड़ा, ख़त्म हो गया। लेकिन वो इस ओर नज़रें उठाता है कि मैं मेरी ज़िंदगी से और क्या कर सकता हूँ, और क्या निकल के आ सकता है। एक चैप्टर ख़त्म है, उस ख़त्म हुए चैप्टर को लेकर के वो रो सकता है, दुख मना सकता है, सालों बर्बाद कर सकता है, औरों के ऊपर दोष मढ़ सकता है। लेकिन नहीं, वो कहता है कि और क्या हो सकता है, व्हाट एल्स, और क्या किया जा सकता है। और उसने उस पोतीफर के घर में, उस मिस्त्री के घर में जो वो कर सकता था वो उसने करने की कोशिश की है। और क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, बातें बेहतर होने लगी हैं। और बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर ने यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर के ऊपर आशीष देना शुरू कर दी है। ऐसे ही लिखा हुआ है अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे। लेकिन बातें यहीं तक सीमित नहीं रह जाती, समय एक बार फिर से पलटी मारता है और इस पोतीफर की पत्नी के कारण यूसुफ को जेल के अंदर जाना पड़ जाता है। ओहो, पहले से ही रायता फैला पड़ा था, जैसे तैसे कुछ सही हुआ, हाँ, जैसे तैसे कुछ सही हुआ और अब एक बार फिर से जेल के अंदर आ गए। और ऐसा गुनाह जो इसने किया भी नहीं था। अब इसे क्या करना चाहिए भाई? अब तो इसे पक्का, पहली बार तो इसने जैसे तैसे अपने आप को समेट लिया होगा, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी में एक के बाद एक जब परेशानियां आती हैं तो हमारा दिमाग क्या कहता है, यार पहले तो हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया, अब ये दूसरी आ गई, अब कैसे संभालें, क्या करें? हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब ये जेल के अंदर पहुंचा तब भी इसके दिमाग में शायद यही था कि यहाँ पे भी क्या हो सकता है, वो देखते हैं। जिन लोगों को आगे बढ़ने की चाहत होती है वो किसी भी हालात में ये देख लेते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है। हाँ? और जेल के अंदर बाइबल ऐसे बताती, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था, जेल के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि इसके ऊपर हुई। हाँ, जेल का दरोगा यूसुफ के ऊपर फेवर करता है, कारण क्योंकि परमेश्वर जेल के अंदर भी यूसुफ के साथ में था। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, परमेश्वर गारंटी नहीं देता कि तुम उसमें भरोसा करोगे तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन परमेश्वर ये गारंटी ज़रूर देता है कि तुम उसमें भरोसा करोगे, ज़िंदगी के किसी भी हालात में जाओ, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। फिर चाहे तुम आज़ादी में हो, चाहे गुलामी में हो, चाहे बाहर की दुनिया में तुम एंजॉय कर रहे हो, और चाहे जेल के अंदर तुम समय बिता रहे हो, क्योंकि जेल के अंदर तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन यीशु ऐसी पर्सनालिटी है, उसकी ऐसी खासियत है कि वो जेल के अंदर भी तुम पे अनुग्रह करने में सामर्थ्य और विश्वासी होगा परमेश्वर। वो जेल के अंदर भी हम पे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और आपको पता है, क्योंकि यूसुफ ये देख पाता था कि एक चैप्टर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हालात हैं इसमें मैं और क्या कर सकता हूं। परमेश्वर का फेवर इसके ऊपर कुछ इस तरह से हुआ कि वहां का राजा कुछ दर्शनों को देखता है और यूसुफ को जेल से उठा के सीधे राजा के सामने पेश किया जाता है। और दिलचस्प तरीके में यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, राजा के ठीक नीचे, सेकंड इन कमांड। और जो 17 साल की उम्र में इसने दर्शन देखे थे, इसके भाई, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा हुआ था, उन लोगों के देश में अनाज नहीं था, इसके भाई अनाज लेने के लिए आते हैं और ठीक यूसुफ के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय बीत चुका है। यूसुफ उस समय एक 17 साल का लड़का था, लेकिन अब अच्छा खासा एक जवान व्यक्ति हो चुका है, और आके दंडवत करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये यूसुफ है, उन्हें लगता है कि ये मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, और वो आके उसे दंडवत करते हैं। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। और बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई कि वो भाई लोग आके दंडवत करते हैं, बल्कि अगर आप आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय से पूरा आगे की तरफ पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यूसुफ का पूरा खानदान, उसके पिताजी, उसके बाकी भाई सब उठ के मिस्र देश में पहुंच जाते हैं और यूसुफ उनका वहाँ पे पालन पोषण करता है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है ज़िंदगी का अगर एक चैप्टर ख़राब हो गया, ज़िंदगी का एक चैप्टर अगर पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, तो ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हुई है। जो हालात हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, उसकी ओर अपनी नज़रें अगर तुम उठाओगे, उसकी तरफ अपनी नज़रें लगाओगे, परमेश्वर के फेवर के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर कुछ ऐसे दरवाज़ों को तुम्हारे लिए खोलेंगे कि तुम अपनी सामर्थ्य में जो कभी नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम वो काम कर नहीं पाओगे। इसीलिए ज़िंदगी का अगर एक चैप्टर, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, लोगों की रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और वो परेशान होकर बैठ जाते हैं कि यार ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं कहना चाहूँगा तुमने लिमिटेड कर दिया अपने आप को सिर्फ एक रिलेशनशिप में। अरे यार, एक आदमी अच्छा नहीं निकला, एक औरत अच्छी नहीं निकली, तो क्या हमारी ज़िंदगी उस पर ख़राब हो जाती है? नहीं ख़राब हो जाती है। अपनी नज़रों को उठाओ। परमेश्वर ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ डाल के भेजा है। उन क्वालिटीज़ को तुम एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए, एक बात के लिए, एक हालात के लिए तुमने ये कैसे मान लिया कि ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तुम्हारी ज़िंदगी का आधार तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी का आधार तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने तुम्हें खून दे के खरीदा है। वो है तुम्हारी ज़िंदगी का आधार। जिस दिन यीशु तुमसे कहते कि तेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया, उस दिन मान लेना कि हाँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। खराब रिलेशन के कारण, खराब फाइनेंस के कारण, खराब बिजनेस के कारण, या खराब स्पिरिचुअल लाइफ के कारण, या किसी भी बात के खराब हो जाने के कारण ये मत मान लेना कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया। बल्कि जिन भी हालात में हो, वहाँ पे नज़रें उठाना और देखना कि इन्हीं हालात में मैं क्या कर सकता हूँ। और जब उन्हीं हालात में तुम कुछ करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर कुछ इस तरीके से आएगी कि चाहे तुम जेल में हो, चाहे पोतीपर जैसी गुलामी में हो, परमेश्वर तुम्हें वहाँ पे भी उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और जब तुम पीछे पलट के देखोगे, जब तुम अपने समय को पीछे पलट के देखोगे, तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, बल्कि तुम ये कह पाओगे कि यीशु ने मुझे आशीषित किया है, यीशु ने मुझे उठा के खड़ा किया है। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब एक व्यक्ति इस बात को समझ पाए। वो लगाना बेटा, पहली स्लाइड लगाना। जब एक व्यक्ति समझ पाए कि फैमिली की अपनी एक इंपॉर्टेंस तो है, हेल्थ की अपनी एक इम्पोर्टेंस तो है, एजुकेशन और करियर की अपनी इम्पोर्टेंस तो है, काम की, फाइनेंस की अपनी इम्पोर्टेंस तो है, सोशल लाइफ जहाँ दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअल लाइफ उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, मिनिस्ट्री उसकी भी इम्पोर्टेंस है। इन सब का अपना एक महत्व तो है, लेकिन ये ज़िंदगी के चैप्टर हैं, ये ज़िंदगी के अध्याय हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी कौन है? ज़िंदगी यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने अपने लहू को दे करके हमें ख़रीद लिया है। तो ये इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ ख़राब हो गई, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बल्कि उन्हीं हालातों में जहाँ पे आप हो, आप देखने की कोशिश करो कि यहाँ से मैं और क्या कर सकता हूँ। और जब आप वहाँ से कुछ करने के लिए कदम उठाएंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बातें बेहतर होने लगी हैं। अय्यूब के बारे में थोड़ा सा बोल के आज के मैसेज को मैं ख़त्म करूँगा। आज मेरा लंबा चला गया, आमतौर पे इतना लंबा मैं जाता नहीं हूँ। खैर, अय्यूब की स्टोरी को जब हम देखते हैं, बंदा बहुत अमीर था और परिवार से भी संपन्न था और हेल्थ भी ठीक थी, सब कुछ सही था। पल भर में यूं ऐसे करके पता चलता है कि उसके सारे बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। हाँ? फिर पता चलता है उसकी सारी धन संपत्ति भी ख़त्म हो जाती है और लास्ट में आके उसकी हेल्थ, उसके शरीर के ऊपर लिखा है कि फोड़े निकल आए और वो राख में बैठ गया। और उसकी वाइफ वो आती है और कहती है कि तू ऐसे कब तक बैठा रहेगा, परमेश्वर की निंदा कर और उसके बाद मर जा।
सोचो, हाँ, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालते, उसके सारे बच्चे एक झटके में चले गए, उसकी सारी संपत्ति एक झटके में चली गई, उसकी हेल्थ एक झटके में चली गई। इन सब के बाद उसकी बीवी बची हुई थी, और वो भी क्या कहती है, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं अय्यूब से थोड़ा तंग आ गई है कि अब कुछ भी तो नहीं बचा। अब अय्यूब को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा हुआ, फैमिली पूरी तरीके से नष्ट हो गई, कुछ ऐसा हुआ हेल्थ भी नष्ट हो गई, और कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी क्या बोलते हैं धन संपत्ति यानी कि उसकी पूरी वेल्थ वो भी पूरी नष्ट हो गई। और जो वाइफ जो साथ में जिसे खड़ा रहना चाहिए था, वो भी कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर और उसके बाद तू मर जा। कुछ भी तो नहीं बचा उसकी ज़िंदगी में, सब कुछ खत्म। लेकिन वो क्या करता है? वो कहता है मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था और ऐसा ही मैं चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। वो उन हालातों में भी अपने आप को परमेश्वर के ऊपर रखता है। वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का चैप्टर माना। इन्हें अपनी ज़िंदगी नहीं माना। अगर इन्हें उसने अपनी ज़िंदगी मान लिया होता तो फिर वो समिट चुका होता। लेकिन वो अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ और अपने बच्चे, फैमिली, वाइफ सब खोने के बाद भी कहता है परमेश्वर का नाम धन्य हो। और अगर वो वहाँ पे कहता है परमेश्वर का नाम धन्य हो, तो हमारा परमेश्वर किसी भी मायने में पीछे रहने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल ऐसे कहती है डबल पोर्शन में परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। जितना उसने खोया था उसका डबल परमेश्वर ने उसे लौटा के दिया है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि तुमने किसी अरे गहरे में भरोसा नहीं किया है। आपको पता है यीशु नाम की खासियत क्या है? यीशु नाम कोई ऐसा नाम नहीं है जिसमें बस हम आए, हमने 2-4 तालियां बजाई और कुछ सुन लिया और चले गए। नहीं, ये वो नाम है जो मरे हुओं को जिंदा करता है। ये वो नाम है जो जिंदगी देता है। ये वो नाम है जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ से चीज़ों को बनाता है। यीशु नाम सबसे अलग नाम है। यीशु नाम सामर्थी नाम है। आपने अगर यीशु नाम को पाया है, आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहद, सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती चीज़ को पाया है। आप अपनी ज़िंदगी में इनमें से कुछ भी खो सकते हैं, लेकिन अगर यीशु आपके साथ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इन चीज़ों को आप एक बार फिर से पालेंगे। कारण क्योंकि यीशु जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ से भी उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तो यीशु नाम सामर्थी नाम है, वो नाम सबसे बड़ा नाम है। ज़िंदगी में अगर सब कुछ ख़त्म भी हो जाए, सब कुछ खो भी जाए, लेकिन यीशु अगर आपके पास है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप उस पौधे के समान होंगे, उस बीज के समान होंगे जो पूरी तरीके से ऊपर से ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसकी जड़ें क्योंकि अंदर हैं, एक बार वो फिर से पनपने लगेगा। एक बार वो फिर से पनपने लगेगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक था कि इन तमाम इम्बैलेंस के बीच में हम कैसे दिमागी शांति को बनाए रखें, उसके बारे में मैंने आपसे कहा कि हमें कुछ कुछ बातों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। और उसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। आप दूसरी स्लाइड लगाइए। तीसरी, पहला पॉइंट था अपनी जिम्मेदारियों को आप 1, 2, 3 जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उससे इस तरीके से प्रायोरिटाइज करिए। देखिए घर जाके कि आपके 24 घंटे का टाइम कहाँ जाता है। क्या आप ढंग की जगह देते हैं या फिर बस यूं ही वो बह रहा है। नेक्स्ट, सही लोगों से मदद लेना शुरू करिए। हाँ, दादी से नहीं पूछना कि बिजनेस करना है। दादी से तभी पूछना जब दादी ने बिजनेस किया हो। ऐसे दोस्त से नहीं पूछना कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ पंगा चल रहा है, जिसकी ज़िंदगी आप यहाँ तक डूबे और वो यहाँ तक डूबा हुआ है, उससे नहीं पूछना, वो कुछ नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट, सब कुछ आपके हाथों में नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट, अगर ज़िंदगी का एक चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो और क्या किया जा सकता है,
ये आज का की पॉइंट है, पकड़ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, हर चैप्टर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन उनमें से कोई भी चैप्टर जिंदगी नहीं है। जिंदगी कौन है? जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। इस सीरीज़ के अगले हिस्से को मैं नेक्स्ट वीक में लूँगा और हम नेक्स्ट वीक में इसको फिनिश करेंगे। हम लोग ऑफरिंग में जाएंगे।